हेलो गाइस, कैसे हैं गाइस। किसी नगर में एक साहूकार और साहूकारनी रहते थे। उनका एक बेटा था अमरजीत। जब वो जवान हुआ तो साहूकार और साहूकारनी ने उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। तो वो कहने लगा कि ठीक है पिताजी, मैं उस लड़की से विवाह करूँगा जो लड़की रोज़ मुझसे 100 जूते खाया करे। पिता उसकी ये शर्त सुनकर चौंक जाते हैं और कहते हैं कि बेटा, ऐसे तो तुम्हारा विवाह होने वाला नहीं, ऐसे तो तुम्हारी शादी कैसे हो सकती है। कौन अपनी लड़की देगा तुम्हें 100 जूते खाने के लिए। अब ऐसे ही एक साहूकार एक दिन उस नगर में आया जो अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढ रहा था। उसको पता चला, किसी ने उसको बताया कि अमरजीत के लिए भी उसके पिता रिश्ता ढूंढ रहे हैं। अब वो उनके घर में जाता है तो उसके पिता, अमरजीत के पिता से बात करता है। वो अमरजीत कहता है, वो सुन लेता है। वो कहता है मैं उस लड़की से विवाह करूँगा जो रोज़ 100 जूते मुझसे खाया करे। वो कहते, जो साहूकार आया था वो कहता है बेटा, ये कैसी शर्त है, मैं तो अपनी बेटी का रिश्ता ऐसे नहीं कर सकता। कौन अपनी बेटी को 100 जूते खाने के लिए तुम्हें देगा। अब वो अपने घर चले जाते हैं और अपनी पत्नी को सारी बात बताते हैं। पत्नी कहती है तुमने क्या कहा। वो कहते हैं कि मैंने मना कर दिया। पत्नी कहती है तुमने ठीक किया। वहाँ पर उनकी बेटी सुलोचना भी खड़ी होती है, वो सब सुन लेती है। वो एक पढ़ी लिखी लड़की थी और समझदार थी। वो जब ये बातें सुनती है तो अपने पिता को कहती है कि पिताजी, मैं उसी लड़के से शादी करूँगी और किसी से नहीं करूँगी। पिताजी कहते हैं बेटा, क्यों 100 जूते खाने हैं उससे, तुम्हारे लिए क्या कमी है। वो कहती है नहीं, मैं उसी लड़के से ही शादी करूँगी। वो जिद पकड़ लेती है। अब पिता क्या करते हैं और उस लड़के के घर जाते हैं। कहते हैं बेटा, तुम्हें दान दहेज जो भी चाहिए सब तुम्हें मिलेगा, जो तुम्हें चाहिए। और भी कुछ चाहिए तो तुम बता सकते हो, लेकिन ये तुम्हारी कैसी शर्त है। वो नहीं मानता और कहता है नहीं, मैं 100 जूते उसको रोज़ मारूंगा जो मुझसे शादी करेगी। अब पिता क्या करते हैं, अपनी बेटी की जिद के आगे उसने उस लड़के को कह दिया कि ठीक है, और रिश्ता पक्का करके घर आ जाते हैं। जब वो रिश्ता पक्का करके आते हैं तो अब तय समय के अनुसार उसकी शादी हो जाती है। जब शादी होती है, दान दहेज उसको खूब दिया जाता है और वो बैठी होती है। उसकी सास उसको खाना उना खिलाती है। घर में जब आती है बहुत अच्छा स्वागत किया जाता है। लेकिन जब वो अपने कमरे में, उसकी सास उसको छोड़ के आती है उसके कमरे में, वो अपने पति का बैठी हुई पलंग पे इंतज़ार कर रही थी। तभी वो लड़का आता है अमरजीत और उसको कहता है, अपनी जूती निकालता है और जूता निकाल के कहता है कि अपना सिर आगे करो, मैं तुम्हें 100 जूते मारूंगा। वो कहती है सुलोचना कि तुम किस हक से मुझे 100 जूते मार सकते हो। वो कहता है कि मैंने यही शर्त रखी थी। वो कहती है कि एक बात सुनो कि मेरे पिता ने मुझे पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, पैदा किया, इतना बड़ा किया और इतने मेरी शादी भी अब कर दी है खूब दान दहेज दे के। उन्होंने तो मुझे कभी अभी तक मारा नहीं, तुम किस हक के साथ मुझे मार सकते हो। जो अगर अभी तक तो तुमने मुझे एक गिलास पानी तक नहीं दिया है अपनी कमाई का, जो कुछ भी अभी मैंने खाया है वो तुम्हारे पिताजी की कमाई का है। वो जब ये बातें सुनता है तो सीधा अपने माता पिता के पास जाता है और अपने माता पिता को सारी बात बताता है। उसके पिता कहते हैं कि बेटा, वो कह तो बिल्कुल ठीक रही है, बहू ने कोई गलत नहीं कहा। हमारे पास इतना धन है कि हमारी 7 पुश्तें बैठ के खा सकती हैं, पर तुम्हारी कमाई का इसमें कुछ नहीं है। अब वो कहता है कि ठीक है पिताजी, अब मैं कमाने जाऊंगा और उसको बैठ करके खिलाऊंगा, तभी उसको 100 जूते मारूंगा। अब वो कुछ सोचता है और कमाने की सोच लेता है। अब जैसे अपने पिता को कहता है कि ठीक है, मुझे एक पानी का जहाज दे दीजिए, क्योंकि उसके पिताजी का यही कारोबार था कि वो पानी के जहाज़ में इधर उधर सामान ले जाते थे और उसको बेचा करते थे। अब वो अपने पिता से एक पानी का जहाज़ मांगता है और कहता है कि मुझे कुछ इसमें महंगी कुछ
आइटम दे दो जो मैं उस जा कर के उसको बेच सकूं, सोना चांदी वगैरह मुझे दे दो। अब वो व्यापार के लिए जाता है और उसको पानी के जहाज़ को जब लेके चलता है तो वो 4 दिन के सफ़र में निकलता है और अपनी पत्नी को बोल के जाता है कि जितने दिन मुझे लगेंगे उतने दिन का हिसाब मैं आके गिन गिन के जूते मार के तुझसे लूँगा। वो कहती है ठीक है, तुम कमा के आओ तो सही, फिर देखेंगे। अब वो जाता है और 4 दिन का जब सफ़र पूरा करके वो एक जगह जहाज़ को रोकता है, लंगर डालता है और वहाँ पर उतरता है। तो जैसे ही वो थोड़ा सा आगे बढ़ता है उसको एक आदमी अपनी तरफ आता हुआ दिखाई देता है, जिसकी आँख में एक हरे रंग का पर्दा एक आँख में डला हुआ था। उसकी क्योंकि एक आँख नहीं थी, वो उसको बोलता है अमर सिंह को कि बेटा आ गए, तुम्हारे पिता नहीं आए? तुम्हारे पिता से मैंने पिछली बार 500 रुपये लिए थे, अपनी एक आँख उनके पास गिरवी रखी थी, वो आँख मुझे दे दो और अपने 500 रुपये ले लो। वो कहता है मुझे आँख के बारे में तो कुछ भी नहीं पता, मेरे पास कोई आँख नहीं है। वो कहता है कि ठीक है, तुम्हारे पास आँख नहीं है तो कोई बात नहीं। तो अमर सिंह कहता है कि कुछ ले दे करके रफ़ा दफ़ा करो। और वो आदमी कहता है ठीक है, तुम मुझे 500 रुपये दे दो और अगली बार वो कहता है जब आऊँगा तो तुम्हारी आँख लेता हुआ आ जाऊँगा। उससे जान छूटती है तो वो कहता है बड़ा अच्छा हुआ जो मेरी जान उससे छूट गई। अभी वो फिर थोड़ा सा आगे बढ़ता है, नगर द्वार के अंदर जैसे ही प्रवेश करता है उसको एक आदमी सामने से आता हुआ दिखाई देता है जो एक डंडी छड़ी के सहारे से आ रहा था, उसकी एक टांग नहीं थी। वो इसको देख करके कहता है कि मैंने बेटा तुम आ गए, अब की बार तुम्हारे पिता नहीं आए, वो तो बड़े ख़राब निकले, उन्होंने मेरा एक पैर गिरवी रखा हुआ है अपने पास और अब तुम मुझे मेरा पैर दे दो और मुझसे ये 500 रुपये ले लो। मैंने ये 500 रुपये उनसे टांग गिरवी रख के लिए थे। वो बहुत घबरा जाता है, वो सोचता है शायद ये सब मुमकिन होगा, क्योंकि वो कभी घर से बाहर तो निकला नहीं था, वो कुछ जानता तो था नहीं। अब वो उससे 500 रुपये देता है और अपनी जान छुड़ाता है। अब फिर वो आगे अब जाता है और नगर के चौराहे पर जाता है और इधर उधर देखने लगता है। जब वो इधर उधर देख रहा था तो सामने एक सुंदर सी औरत खड़ी थी जो उसी की तरफ देखे जा रही थी अपने दरवाजे में खड़े होके। तो जब इसकी नज़र उस औरत पर पड़ती है वो इशारा करके इसको बुलाती है और कहती है कि तुम इस गांव में नए हो शायद। वो कहता है कि हाँ मैं नया हूँ। तो वो कहती है कि ठीक है, तुम हमारे मेहमान हुए और हमारे गांव में मेहमान का स्वागत सोने के गिलास में दूध पिला के किया जाता है, तो तुम बैठो और मैं अभी आई। अब वो जाती है और वहाँ से सोने का गिलास में दूध लेके आती है। ये भी भूखा होता है तो घटाघट से अमर सिंह उस दूध को पी जाता है और गिलास को दूध पी के साइड में रख देता है। वो कहती है हमारे यहाँ इसी तरीके से मेहमान नवाजी की जाती है, जब कोई पहली बार आता है हमारा ये रिवाज है। अब वो दूध पी जाता है और गिलास साइड में रख देता है अमर सिंह। अब जैसे ही वो गिलास रखता है एक बिल्ली आती है जो उस औरत ने सिखाई हुई होती है। वो उस गिलास को मुंह में दबाती है और सीधा उसके जहाज़ पर जाती है और उसके जहाज़ में उसको छुपा के आ जाती है। अमर सिंह को वो अमर सिंह जब उठता है जाने के लिए वो कहती है कि तुम जाने लग गए तो कम से मेरा गिलास तो वापस करते जाओ। वो कहता है कि कौन सा गिलास, मैंने पी के तो इधर ही रखा है। वो देखता है उधर कोई गिलास नहीं था और वो कहता है कि मैंने गिलास पी करके अभी दूध यहीं पे रखा है। वो कहती है कि नहीं, तुमने वो गिलास चुरा लिया है, तुमने किसी अपने पालतू जानवर से या किसी आदमी के हाथ अपना वो गिलास अपने जहाज़ पर भिजवा दिया होगा, इधर गिलास नहीं है। अब वो सारे में गिलास देखते हैं, गिलास उनको नहीं मिलता। तभी वो चिल्लाने लगती है, शोर मचाने लगती है और वहाँ पर लोग जमा हो जाते हैं। वो कहती है देखो भाइयों, यहाँ वो उस आदमी को कहती है कि मुझे 50 सोने के सिक्के दे दो या फिर मैं लोगों को बता दूंगी। अब वो कहता है कि मैं 50 सोने के सिक्के कहाँ से दूँ, क्यों दूँ, मैंने तो गिलास यहीं पर रखा है, मैंने कोई चोरी नहीं की। वो कहती है कि ठीक है,
तभी वहाँ पर शोर सुनकर नगर का कोतवाल आ जाता है। जब कोतवाल आता है तो वो उसको कहती है कि इसने मेरा सोने का गिलास चुरा लिया है और अब दे नहीं रहा है, इसने ये गिलास अपने जहाज़ पर छुड़वा दिया है। अब वो कहता है, वो मना करता है, लेकिन वो कहती है कि तलाशी लेनी, इसकी तलाशी लो। अब वो जब जहाज़ पर जाते हैं, तलाशी लेते हैं, तो उनको सोने का गिलास वहाँ पर मिल जाता है। अब जब गिलास मिल जाता है तो वो उसको, जो कोतवाल होता है, वो राजा के पास ले जाता है। राजा उसको सज़ा देता है और कारावास में डाल देता है और 6 महीने की उसको सज़ा दे देता है और जो उसका जहाज होता है उसको जब्त कर लेता है। अब जब वो वहाँ से निकलता है तो उसके पास कोई 6 महीने बाद उसका कोई ठिकाना नहीं होता और वो इधर उधर भटक रहा होता है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो गाने गा करके अपना पेट भरा करता था। अब वो आदमी उससे पूछता है कि भाई क्या बात है, तुम परेशान नज़र आ रहे हो, क्या बात है। वो अपनी सारी बात उसको अमर सिंह उसको सारी बात बता देता है। वो आदमी कहता है कि भाई ये ठग नगरी है और यहाँ पर इस तरीके के हादसे होते रहते हैं, तो ठीक है, अगर तुम्हें कोई नाचना आता है तो मैं गाना गाता हूँ और तुम वहाँ पर नाच सकते हो वेश बना के औरत का। वो कहता है कि ठीक है। वो सोचता है मुझे कुछ तो सहारा मिला और उसके साथ में वो नाचने के लिए औरत का वेश बना के हो लेता है। अब जब वो औरत का वेश बना के वो हो लेता है तो वो नाचने लगता है और वो आदमी गाना गाता है। इस तरीके से वो अपना पेट भर रहे थे। जब काफ़ी दिन हो जाते हैं तो उसकी पत्नी कहती है, उधर अमर सिंह की पत्नी सुलोचना अपने सास ससुर को, कि उनको गए बहुत दिन हो गए हैं और वो नहीं आ रहे हैं, क्या पता क्या बात हो गई है, कहाँ कहाँ हैं, मैं जाके उनको ढूंढ के लेके आती हूँ। तो उसके ससुर कहते हैं कि नहीं, ये बहुत बड़ा संसार है, तुम कहाँ ढूंढोगी, मैं जाता हूँ और मैं ढूंढता हूँ। वो कहती है कि नहीं, आप बुजुर्ग आदमी हो गए हो, आप घर पे रहो और मैं ढूंढ के लाती हूँ। अब वो सुलोचना कहती है कि पिताजी मुझे 5 पानी के जहाज़ दे दो और कुछ धन दे दो जिससे मैं अपने पति को ढूंढ के ला सकूं। साहूकार ने 5 पानी के जहाज़ उसको दिए और बहुत सारे हीरे जवाहरात उस पर लाद दिए और धन दिया और उसने अपना औरत से आदमी का भेष बनाया और वो वहाँ से निकलने लगी। तो उसके ससुर कहते हैं कि बेटा, अपने विश्वास पात्र आदमी भी अपने साथ ले जाओ, तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी। वो अपने 5 आदमी भी सुलोचना के साथ में विश्वास पात्र आदमी भेज देता है और साथ में कुत्ता भी देता है। कहते हैं कि ये कुत्ता तुम्हारे बहुत काम आएगा, कुत्ता वफादार होता है। अब सुलोचना उनको लेकर के 5 आदमियों को, 5 जहाज को और कुत्ते को लेकर के वहाँ से चल पड़ती है अपना पुरुष का वेश बना के। जब वो जाती है, 4 दिन चलते चलते उसको उस जहाज़ पर हो जाते हैं। वो लंगर डालती है और सोचती है कि अब थोड़ा सा देखा जाए। आगे वो जाती है तो वहाँ पर लंगर डाल के जैसे ही वो आगे वहाँ जाती है तो देखती है कि उतरती है, आगे जाती है तो वो जो आदमी होते हैं वो कहते हैं कि तुम अकेले मत जाओ, हमें भी तो अपने साथ में ले लो, जिससे तुम्हें आसानी होगी। यहाँ क्या पता दूसरे देश में कहाँ कैसा क्या हो जाए। वो कहती है कि नहीं, कुछ नहीं होगा। और वो जैसे ही आगे बढ़ने लगती है तभी वहाँ पर एक अंधा आदमी आ जाता है जिसकी एक आंख नहीं होती है और उसकी आंख में वही हरा पर्दा लटका होता है। वो उसको सुलोचना को देख करके कहता है, वो आदमी के भेष में होती है, वो उसको पहचान नहीं पाता और कहता है कि बेटा तुम आ गए और अब की बार तुम्हारे पिता नहीं आए, उन्होंने मेरी एक आंख गिरवी रखी हुई है, मैंने उनसे 500 रुपये उसके बदले लिए थे, अपने 500 रुपये ले लो और मेरी आंख मुझे दे दो। सुलोचना समझ जाती है कि ये तो ठग है और मुझे ठगने अब आ गया हो न हो, मेरे आदमी को भी इन्होंने ठग लिया हो। अब वो कहती है कि ठीक है और अपने आदमियों को कहती है ज़रा जहाज़ में जाके देखो और इसकी आंख को ढूंढ के लाओ। वो ढूंढने का नाटक करते हैं जहाज़ में जा कर के और बाद में आके कहते हैं कि आंख नहीं मिल रही है। और तो वो कहते हैं काका, आंख की मेल की दूसरी आंख तो
नहीं मिल रही है, आप ऐसा करो कि अपने आदमियों को कहती है कि काका की दूसरी आंख निकाल लो और उसकी मेल मिला के काका की आंख ढूंढ के लाओ। वो डर जाता है और क्या भाग वहाँ से दुम दबा के भागता है, कहता है कि नहीं मुझे नहीं चाहिए मेरी आंख, मुझे कोई आंख नहीं चाहिए, और वहाँ से भागता है। वो पीछे आवाज़ लगाती रहती है काका अपनी आंख ले जाओ, लेकिन वो रुकता नहीं है और वहाँ से भाग जाता है। अब सुलोचना के जो सैनिक होते हैं वो कहते हैं कि यहाँ जो माहौल है वो ठीक नहीं है, तुम अकेली मत जाओ और साथ में हमें भी ले चलो। वो अपने साथ में 2 आदमी ले लेती है और 3 आदमियों को कहती है कि तुम यहाँ जहाज़ पे ही जहाज़ की रखवाली करो, और वहाँ से निकलती है। नगर द्वार के अंदर जैसे घुसती है, प्रवेश करती है, लंगड़ा आदमी एक हाथ में डंडी लेकर के, छड़ी लेकर के आ रहा था। वो उसको कहता है सुलोचना को, बेटा तुम आ गए, तुम्हारे पिता नहीं आए, वो तो बहुत ख़राब आदमी निकले, मेरे एक टांग उनके पास गिरवी रखी हुई है, मैंने उनसे 500 रुपये लिए थे और मेरी टांग उनके पास है, आप मेरी एक टांग दे दो। सुलोचना समझ जाती है और वो कहती है कि ठीक है। उन आदमियों को कहती है कि इसकी काका की एक जो टांग है उसको इस चाकू से काट लो और इनकी जो दूसरी टांग की मेल मिला के इनकी टांग ले आओ, क्योंकि मेल मिलाना भी तो बहुत ज़रूरी है, बिना मेल के टांग कैसे आएगी। वो ये सुनता है और वहाँ से एक टांग से ही बहुत ज़ोर से भाग लेता है। अब उससे सुलोचना पीछा छुड़ाती है और आगे बढ़ती है। वो नगर के चौराहे पर जाती है और वहाँ पर जा कर के इधर उधर दुकानों का जायज़ा लेने लगती है कि कहाँ से क्या से सामान बेचूं, कहाँ से ख़रीदूं। तो जब वो वहाँ जाती है तो देखती है कि एक औरत जो है घर के दरवाजे पे खड़ी होकर के उसकी तरफ ही देख रही थी। अब वो सुलोचना जो है उसकी तरफ जब देखती है तो वो जो औरत है वो उसको आदमी समझती है और उसको हाथ के इशारे से बुलाती है। अब वो जब हाथ के इशारे से बुलाती है और कहती है कि लगता है कि तुम इस शहर में नए हो, वो कहती है कि हाँ मैं नई हूँ, इस शहर में मैं नया ही हूँ। तो वो कहता है कि ठीक है, हमारे जो गांव में है स्वागत ऐसे किया जाता है, परदेसी का जो नए मेहमान आता है उसका स्वागत एक गिलास सोने के दूध भर के उसको पिलाया जाता है। सुलोचना ने कहा अगर तुम्हारा ये रिवाज है तो मैं ज़रूर दूध पीऊँगा। और वो अंदर जाते हैं और सोने के गिलास में वो औरत दूध लेके आती है और सुलोचना दूध को पीती है और गिलास एक तरफ रख देती है। तभी बिल्ली आती है और गिलास मुंह में दबा करके वहाँ से रफू चक्कर हो जाती है। अब सुलोचना को ये पता ही नहीं था, वो जहाज़ में बिल्ली जाती है जहाज़ की तरफ, तभी वहाँ कुत्ता उसको देख के भौंकने लगता है बिल्ली को देख करके। अब वो भौंके जा रहा था, जो पहरेदार होते हैं वो निकल कर आते हैं, देखते हैं कि बिल्ली है और वो उसको डंडे से मार के भगा देते हैं। बिल्ली अब क्या करती, वो गिलास को वहीं से मुंह में दबाए हुए वापस घर में आ जाती है और चरपाई के नीचे छुप जाती है। अब जब वो सुलोचना वहाँ से उठती है और जाने लगती है तो वो जो औरत होती है वो कहती है परदेसी तुम जा रहे हो, कम से कम मेरा गिलास तो देते जाओ। वो सुलोचना कहती है कि मैंने तो गिलास यहीं रखा था दूध पी के। वो इधर उधर देखती है, उसको गिलास नज़र नहीं आता। अब वो कहती है कि ठीक है, मुझे 500 सोने की मोहरें दे दो और तुम यहाँ से जा सकते हो, वरना मैं हल्ला मचा दूँगी। अब वो कहते हैं कि मैंने गिलास लिया नहीं और कैसे मैं क्या मैं कहाँ से गिलास दूँ। वो कहती है, तभी वहाँ पर कोतवाल आ जाता है शोर सुन के, और वो कोतवाल को कहती है कि इसने मेरा गिलास चुरा लिया है सोने का, अपने जहाज़ में रख लिया है। वो कोतवाल गिलास और कहती है कि इसकी तलाशी ली जाए। कोतवाल जाता है जहाज़ में और तलाशी लेता है, उसको वहाँ कोई जहाज़ में गिलास नहीं मिलता। कोतवाल आ जाता है और वो कहती है अब सुलोचना की इन्होंने तो मेरी तलाशी ले ली, तुमने तो मेरी तलाशी ले ली, पर अब इनकी भी तलाशी ली जाए। अब वो जो कोतवाल है उस औरत की तलाशी लेता है और तभी उस एक बिल्ली उनको मुंह में गिलास दबाए हुए चरपाई के नीचे मिल जाती है। कोतवाल देख लेता है और उस औरत को पकड़ के
कारावास में डाल दिया जाता है। इस तरीके से सुलोचना की जान बचती है। सुलोचना वहाँ से आती है और कहती है कि मेरा पति भी ज़रूर इन्हीं लोगों का शिकार हुआ होगा। अब सुलोचना देखती है, जब आती है चौराहे पर पहुंचती है, वहाँ पर भीड़ लगी हुई थी और नाच गाने का प्रोग्राम चल रहा था। सुलोचना जब वहाँ पर जाती है, देखती है, तो वहाँ पर वो अपने पति को पहचान लेती है। वो कहती है ये औरत तो कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। वो अपने सिपाहियों को कहती है कि इनको ज़रा मेरे पास बुला के लाना। नाच गाना ख़त्म होता है, वो सुलोचना के पास उसको लेकर के आते हैं और सुलोचना उनको पूछती है कि ये औरत कौन है। तो वो जो गाने वाला होता है वो कहता है ये औरत नहीं है, ये एक आदमी है, लेकिन वक्त का मारा हुआ है और इसलिए बेस बना के मेरे साथ में मैं गा रहा हूँ और ये नाच रहा है। तो सुलोचना उसको कहती है कि तुम मेरे साथ काम करोगे, मैं तुम्हें अच्छी पगार दूंगी। वो कहता है कि ठीक है। अब वो सुलोचना के साथ में चला जाता है। सुलोचना अपने आदमियों के साथ मिल कर के उसको, अमर सिंह को खूब नहलाया धुलाया जाता है और उसके स्त्रियों वाले कपड़े उतार करके पुरुषों के कपड़े पहना के खूब चमकदार कपड़े पहना दिए जाते हैं। अमर सिंह बहुत खुश हो रहा था। वो सोच रहा था कि जान छूटी, अब तो इस काम को करना नहीं पड़ेगा और नरक की ज़िंदगी से छुटकारा मुझे मिल गया है। अब वो जो सुलोचना होती है वो अमर सिंह को कहती है कि देखो भाई, मैं 10 दिन के लिए मुझे कहीं जाना है और मैं पानी का एक जहाज़ लेकर के जा रही हूँ। ये बाकी जहाज़ तुम्हारे हवाले करके जाती हूँ, तुमने इसकी चौकीदारी करनी है और आ करके मैं 10 दिन बाद अगर पहुँच गया यहाँ तो तुम्हें 500 सोने की मुहरें दूंगा। अगर ना पहुँच पाया तो तुम इन जहाज़ों को लेकर के जा सकते हो, ये सब तुम्हारा हुआ। अब वो वहाँ से 10 दिन की मोहलत लेकर के वहाँ से सुलोचना जाती है और अपने घर जाती है। अपने सास ससुर को सब बात बताती है कि उसका पति मिल चुका है। वो वहाँ उसके घर में और गांव में बहुत खुशी का माहौल छा जाता है। अब वो देखता है कि जब टाइम बीत गया है और वो अभी तक नहीं आया, चलो 500 सोने की मोहरें नहीं मिली, लेकिन ये सब मुझे माल तो मिल गया। वो सारा जहाज़ लेकर के अपने घर जाता है, लंगर लगाता है और अपने घर के लिए जाने लगता है। उसके स्वागत के लिए उसके परिवार वाले, उसके माता पिता आ जाते हैं। खूब ढोल नगाड़े लेकर के ज़ोरदार उसका स्वागत किया जाता है। जब पहुंचता है घर में तो हिसाब लगाने लगता है कि कितने जूते बनते हैं, कितने दिन बनते हैं और कितने मैंने इसको मारने हैं। उसने हिसाब लगाया और बड़े घमंड के साथ में अपनी पत्नी के पास पहुंचता है और कहता है कि मैंने हिसाब लगा लिया है, अब जितने दिन बनते हैं मैं उतने जूते तुम्हें मारूंगा। सुलोचना हंसती है और कहती है कि वो कहता है कि तुम हंस क्यों रही हो। उसको हंसता देखकर बोलता है, वो कहती है कि सिर आगे मैं नहीं करूँगी, मैं जूते नहीं खाऊंगी। वो कहता है क्यों। वो कहती है कि तुम सौदागर जिसने तुम्हें ये पानी के जहाज़ दिए हैं, जिसके तुम ये पानी के जहाज़ लेकर के आए हो, उसने तुम्हें ये दिए हैं कि तुम ये सब कमा के लाए हो। तो वो सोचता है कि इसको कैसे पता चला है कि ये किसी सौदागर के हैं, किसी ने मुझे दिए हैं। वो आश्चर्यचकित हो जाता है। तभी वो एक बक्सा खोलती है और उसमें से उसके जो औरतों के कपड़े होते हैं वो निकालती है और उसको दिखाती है। जब वो कपड़े देखता है वो बहुत शर्मिंदा होता है और सुलोचना उसको बताती है कि वो आदमी जो तुम्हें वहाँ से निकाल के लाया वो और कोई नहीं, वो मैं ही हूँ। मैं ही आदमी का भेष बना के वहाँ तुम्हें ढूंढने के लिए गई थी। तब वो बहुत शर्मिंदा होता है और चुप हो जाता है। तब वो कहती है कि मेरे सरताज, क्या तुम मुझे 100 जूते नहीं मारोगे। अमर सिंह कहता है कि उसकी सारी अकड़ तो निकल गई होती है। वो बोलता है तुम चाहे मुझे 100 जूते मार लो, पर इस राज को राज ही रहने दो और किसी के सामने ये राज मत खोलना। और
उसकी सुलोचना की सूझबूझ से ये सब परेशानी वो अपनी हल कर लेती है। वो बड़ी सूझबूझ दिखाती है और समझदारी से काम लेती है। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।